अभी छोड़कर चले गई। तुम छोड़कर जा रही ताना, हो। शायद इसी काबिल हूँ मैं। चटनी का खून दौड़े, तुम भी इसी बात की औलाद। पॉजिटिव रहते हैं, वो मान रहे अपनी गलती। आज वो यहाँ होती, वो बुरी होती। दोस्तों ड्रामा सीरियल आपा शमीम के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब आपा शमीम तो किसी कीमत पर कश्यप का पीछा तक नहीं छोड़ेगी और उससे बेइज्जत करके ही रहेगी। हालांकि दोस्तों वो तो चाहती यही है कि कश्यप इस घर से चली जाए और बस मेरी हुकूमत रहे, जो मैं चाहती हूँ। यहाँ पर दोस्तों कश्यप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। कश्यप भी मुंह तोड़ आपा शमीम को जवाब देती है, लेकिन ये सब आपा शमीम के वालिद को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि इस तरह से ये दोनों झगड़े। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अब्दुल बारी भी पूरी कोशिश करता है कि कश्यप को समझाया जाए, लेकिन दोस्तों वो बेचारा क्या करे, उसकी तो जॉब ही नहीं होती, वो जॉबलेस होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बीवी कश्यप का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। कश्यप भी बारी की कंडीशन समझती है, लेकिन दोस्तों इन सब में शमीम को इज्जत रास नहीं होती। वो बार बार बारी को भड़काती है कि तुम्हारी बीवी बार बार आकर मुझसे बदतमीजी करती है, तुम अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं हो। लेकिन यहाँ पर अब बारी उसे क्या कहे कि उसके पास जॉब नहीं है और बाहर जाने के लिए शमीम मामा ने मना कर दिया है। यहाँ पर वो दोनों मियाँ बीवी इस बात पर लड़ते भी हैं कि आखिरकार कि तुम्हारी बहन होती कौन है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसके बावजूद भी तुम अपनी बहन से इस तरह से बातें करते हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो तुम्हारी इंसल्ट करती है। यहाँ पर दोस्तों बारी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आबा शमीम उसे कुछ भी कहे, क्योंकि वो तो सारी बातें अपनी बहन की ही मानता है और किसी को कुछ नहीं कहता। फिलहाल वो मजबूर है। वहीं अगले सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि रज़ा की बीवी को रज़ा पर शक हो जाता है और उसे पता चल जाएगा कि उसका चक्कर तो शुमाइला से चल रहा है और वो उसे रंगे हाथों पकड़ भी लेती है, क्योंकि दोस्तों शक की निगाह अब यकीन में बदल जाएगी। अब कितनी देर तक रज़ा बच सकता है। रज़ा की बीवी के सामने जब ये असलियत आएगी तो दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो कितना यकीन करती थी अपने शौहर पर, उसके बावजूद भी उसके शौहर ने उसकी जरा लाज नहीं रखी और उसे धोखे में रखा और किसी और से शादी करने जा रहा था। ये तो इन वक्त पर उसकी बीवी आ जाती है और सारी हकीकत उसके सामने खुल जाती है कि मेरा शौहर इतना धोखेबाज इंसान निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसकी बीवी उससे पूछने की कोशिश करेगी कि आखिर मुझ में क्या कमी थी जो इस लड़की से तुम शादी करने जा रहे हो। लेकिन रज़ा कहेगा मेरे मामले में तुम बिल्कुल मत पड़ो, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये बात रज़ा की बीवी को हजम नहीं होगी और सायरा घर वालों को सब कुछ बता देती है कि रज़ा मुझे धोखा दे रहा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों रज़ा के घर वाले ये सब हरकतें सुनकर हैरानी रह जाते हैं कि रज़ा ऐसे कैसे कर सकता है।